हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला केस है हमारा जिसमें हम देखने वाले हैं, बस पहले हमें क्विक रीडिंग देनी है पूरे केस को, उसके हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो द फर्स्ट केस विच सेज दैट टू ऑब्जर्व दैट whether a reaction is taking place or not, we can check change in state, change in color and change in temperature। तो क्या क्या बोलता है कि हमें केस में कुछ भी अगर देखना है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम क्या क्या कंडीशंस देखने वाले हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारे सब पार्ट्स हैं हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज Which of the following is not a chemical reaction? Part A क्या है? Souring of milk, dissolution of sugar in water, rusting of iron, digestion of food in our body। अब chemical reaction होने के लिए हमें देखना होता है कि कोई new product form हो रहा है या नहीं हो रहा है। So whenever a new product is formed, we know that a chemical reaction has taken place. So for a chemical reaction, we will check that न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा, और बाकी कंडीशंस क्या देखनी है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। अब इन सारे पार्ट्स में से हम देखने वाले हैं किस केस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा? सारिंग ऑफ मिल्क। जब मिल्क सार हो जाता है तो हमने क्या पढ़ा है? एसिड फॉर्म होगा, बिकॉज एसिड्स आर सार इन टेस्ट। सो वी कैन से दैट सारिंग ऑफ मिल्क तो होगा केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। फिर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या फॉर्म होता है? ब्राउन कलर का रस्ट फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल चेंज आ रहा है। पहले आयरन था, अब क्या फॉर्म हो गया? रस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज, तो ये भी सी पार्ट भी होगा केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। जब भी हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं क्या होता है? बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो अगेन वी कैन से दैट part D is also a chemical reaction. So our answer will be the B option. This will be our answer, that is dissolution of sugar in water। जब हम sugar को water में dissolve करते हैं तो it is a physical change, कोई new substance नहीं हो रहा है, और the process is reversible, we can reverse the process easily। So our answer will be B part, dissolution of sugar in water। Clear? Similarly second part पे देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या करना है? हमें बैलेंस करनी है रिएक्शन को। मैग्नीशियम का नाइट्राइड है, वाटर के साथ रिएक्शन है, और हमें क्या बताना है? PQRS। PQRS क्या है? यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स है। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन हमें क्या क्या पार्ट्स देखने हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव Mg3N2 reacting with water and the products will be formed। ठीक है, बैलेंसिंग तो हम कर लेंगे, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? द क्वेश्चन सिंपली सेज दैट यहाँ पे जो भी आएगा कोफिशिएंट उसको क्या बोला है? P। यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा उसे क्या बोला है? Q। यहाँ पे जो आएगा उसको R, एंड सिमिलरली यहाँ पे S। तो हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। सो Mg3N2, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं? मैग्नीशियम क्या बनाएगा अपना? हाइड्रोक्साइड, एंड अमोनिया विल बी रिलीज्ड। अभी हम कुछ नहीं देख रहे हैं PQRS, सिंपली रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। सो फॉर बैलेंसिंग हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट पार्ट, सारे एटम्स को लिख लो इंडिविजुअली। दिस इज आर LHS, दिस इज आर RHS। बैलेंसिंग में ना क्या ध्यान रखना होता है? जो LHS और RHS होता है सबके एटम्स लिख लो पहले, उनके नंबर काउंट लिख लो। सो मैग्नीशियम, देन वी हैव नाइट्रोजन, then we have hydrogen and oxygen। Similarly for the RHS we have magnesium, we have nitrogen, then hydrogen and oxygen। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3, so we will write 3 over here। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना? 1, simply 1 over here। नाइट्रोजन कितना है? 2, नाइट्रोजन 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, so it will be 1। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 2, ऑक्सीजन इज 1।
यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 एंड ऑक्सीजन इज 2. ओके 3 + 2 5. ये वाला नहीं भूल जाना, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, सो दिस इज 5. अब हमने एटम्स जब लिख लिए ना तो हमें क्या करना है, बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है. स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है. सिंपली पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक 3 लगा देंगे. इससे क्या होगा 1 × 3 मैग्नीशियम बैलेंस्ड. मैग्नीशियम हो गया बैलेंस. अब देखो क्या बच गया, यहाँ पे 3 पुट करने से मेरा जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, अब 2 की जगह 6 हो गया. हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6 एंड 9. तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया 9. नाइट्रोजन 1 ही रहा. यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है. तो अब मैं किसको बैलेंस करने वाली हूँ, मैंने मैग्नीशियम को बैलेंस कर लिया है. अब हम किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को. सो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो मैंने यहाँ पे क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई देना है. तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी 2. यहाँ पे नाइट्रोजन 2 करते ही क्या हो जाएगा, आई विल सी दैट नाइट्रोजन 2 हो गया. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, ये दोनों तो हो गए बैलेंस. हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6 3 2 6 12 हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजन तो कितना है 2. मैं ऐसा क्या पुट करूँ यहाँ पे कि मेरा हाइड्रोजन भी क्या हो जाए 12. यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 6 पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितना हो गया 6. यहाँ पे हाइड्रोजन 6 6 × 2 12. RHS में भी कितना है 12. अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है. नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 6 नाउ. यहाँ पे 6 पुट करते ही 6 एंड ओवर हियर आल्सो ऑक्सीजन इज 6. सो दिस वे वी कैन सी दैट आवर इक्वेशन इज बैलेंस नाउ. अब क्या वैल्यू है कोफिशिएंट्स की जो हमारे को आंसर देने वाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया. दिस इज 1, दिस इज 6 3 एंड 2. सो वी कैन से दैट 1 6 3 एंड 2. यही वैल्यूज हो जाएंगी P की, ये वैल्यू किसकी Q की, ये वैल्यू R की और ये वैल्यू S की. क्या वैल्यूज आ रही है 1 6 3 एंड 2. ढूंढो 1 6 3 एंड 2. 1 3 3 2 नहीं, 1 2 3 2 नहीं, 2 तो आया ही नहीं, 1 6 3 2. ठीक है, तो हमें पहले ऑप्शंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपली रिएक्शन गिवन है उसको बैलेंस करेंगे एंड दिस विल बी आवर ऑप्शन नंबर बी विल बी दी आंसर. क्लियर है? ऐसे हमें केस रिलेटेड सारे पार्ट सॉल्व करने होते हैं. लेट्स सी द पार्ट नंबर 3. ओके, which of the following products is incorrectly matched when the reactant is burnt in air? जब हम इन रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, एयर में बर्न करते हैं. एयर में क्या बर्न करने का क्या मतलब होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देनी है. किसकी, मैग्नीशियम की. ठीक है, मैग्नीशियम प्लस O2. फिर किसकी, कार्बन प्लस O2. देन वी हैव सल्फर प्लस O2. O2 क्यों ले रहे हैं मैम, क्योंकि हमें क्या मेंशन किया है, एयर के साथ रिएक्शन हो रही है. एयर के साथ रिएक्शन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन. ठीक है, अब क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, मैग्नीशियम जब बर्न करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा. कार्बन जब बर्न करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली सल्फर का ऑक्साइड बना दो एंड वाटर. अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं यही प्रोडक्ट्स मेंशन है या नहीं है. सो मैग्नीशियम रिबन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है. कार्बन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है. सल्फर बना रहे हाइड्रोजन सल्फाइड, बट यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, SO2 बन रहा है हमारा, सल्फर का ऑक्साइड. सो दिस विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोजन का क्या बन रहा है, कंपाउंड वाटर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकरेक्टली मैच, तो ये मैच नहीं हो रहा थर्ड वाला. सो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर. क्लियर है, इजी लग रहा है क्वेश्चंस, सिंपल है. पहले रिएक्शन जो भी गिवन है उसको मैच करो, बाद में ऑप्शन से चेक कर लो. नेक्स्ट पार्ट इज which one of the following processes involve chemical reactions. अगेन वो पूछ रहा है, बहुत सारे उसने पार्ट्स दिए हैं, कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. कौन सी होती है केमिकल रिएक्शन, जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो, स्टेट का चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो. देख लेते हैं कौन सा पार्ट में क्या हो सकता है. स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, keeping petrol in a china dish, heating copper wire in presence of air at high temperature. Heating copper, कॉपर को जब हीट करेंगे किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तब क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड. अब ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है. सो सिंपली हमारे पास पहले क्या कंपाउंड था, हमारे पास पहले कॉपर था. हमने उसकी रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ, जिसमें क्या इन्वॉल्व हुआ है, जिसमें हमने देखा कि हाई टेम्परेचर लिया गया है.
सो टेम्परेचर चेंज साफ साफ हमें नजर आ रहा है, तो दिस विल बी आर केमिकल रिएक्शन। सिंपली हम इसको मार्क कर देंगे, ऑप्शन डी विल बी आर आंसर। क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ जब रिएक्शन हो रही है क्या कंपाउंड बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड, जो कैसे कलर का है? ब्लैक कलर का। सिंपली ऑप्शन डी विल बी आर आंसर। और किसी भी पार्ट में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus water. The value of x पूछ रहा है। वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे? अगेन यू कैन सी कोएफिशिएंट है यहाँ पे। कोएफिशिएंट है मतलब सिंपली क्या करो? सिंपली बैलेंस कर लो। Na2CO3 किसके साथ रिएक्शन है? HCl के साथ रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स भी उसने मेंशन करे हैं और बैलेंस प्रोडक्ट मेंशन करे हैं। 2 NaCl प्लस CO2 एंड प्लस वाटर। अब पूछा क्या है उसने हमसे? उसने हमसे पूछा है x की वैल्यू, और x है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो सिंपली ये LHS है, ये RHS है। RHS के साथ हमें मैच करना है LHS RHS को। सो यहाँ पे कितना है H? दिस इज 2। यहाँ पे Cl कितना है? Cl दिस इज 2। तो हमें कितना चाहिए LHS में? 2 और 2 ही चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी अब क्या हो जाएगा? 2 और क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? 2। सो सिंपल आंसर विल बी वैल्यू ऑफ x विल बी 2। क्लियर है? क्या कर रहा है रिएक्शन में? बस बैलेंसिंग करिए और आंसर मार्क कर दिया। There is some other part? No. So I hope you like the video. Stay tuned with the channel for more such videos. Thank you so much.